आज धनु राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की बात करने जा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में पहली बार अपनी शक्तिशाली स्थिति में प्रवेश करने वाला है। हां, शनि महाराज 28 अप्रैल को सुबह 8:19 पर अपने स्वर्णिम नक्षत्र पुत्र भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, जो शनि का खुद का नक्षत्र है। इससे पहले 2014 में शनि जब अनुराधा नक्षत्र में थे तो वे पूर्ण रूप से प्रबल अवस्था में थे। अब लगभग 10 साल बाद शनि महाराज फिर से अपने नक्षत्र में वापस आ रहे हैं। यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन साथ ही कुछ सतर्कताएं भी बरतनी होंगी, क्योंकि यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बदलाव ला सकता है। जातक की जन्म कुंडली के हिसाब से कई उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जो खासकर कार्य क्षेत्र से जुड़ी होंगी। इस गोचर का प्रभाव हर पहलू पर पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना और सही निर्णय लेना जरूरी होगा। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पर चर्चा करेंगे, जो आपकी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकती है। 28 अप्रैल से लेकर 7 जून तक शनि महाराज सिंह नवाश में रहेंगे और इस दौरान उनका प्रभाव धनु राशि पर क्या असर डालेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। शनि महाराज का यह गोचर खासतौर पर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा, जो आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस गोचर के दौरान चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान पर होगा और ज्योतिष के हिसाब से इसका मतलब है कि यह समय आपके घर परिवार, मानसिक स्थिति और सुख संसार को लेकर अहम बदलाव लाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह समय आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और कैसे आप इस ग्रह परिवर्तन का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। शनि महाराज का 2.5 साल का गोचर, जो इस बार आपके चतुर्थ स्थान पर आ रहा है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। जब शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अपने खुद के नक्षत्र में पूरी ताकत के साथ होंगे, तो इसका पहला और सबसे बड़ा असर आपके भाग्य पर होगा। यह गोचर 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए शनि महाराज वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद में भी जा सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य असर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। खासकर वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब पूरी तरह से गति पकड़ सकते हैं। यह समय आपके धर्म और कर्तव्यों को लेकर नई दिशा देने वाला है, जहां आप व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों पर पुनः ध्यान देंगे। नवम भाव, जो कि धर्म और पुण्य कर्मों से जुड़ा होता है, यहां विशेष रूप से सक्रिय होगा। इस समय आपके जीवन में शनि महाराज की कृपा से बहुत से ऐसे कार्य संपन्न होंगे जो अब तक अधूरे थे। नवम भाव को ज्योतिष में हमारे राष्ट्र, धर्म और व्यक्तिगत कर्तव्यों का प्रतीक माना जाता है, और यह वही स्थान है जहां से हमारी कर्मों की दिशा तय होती है। इस समय शनि महाराज आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाले हैं, जो न केवल आपके व्यक्तिगत कामों को नई दिशा देगा, बल्कि आपको समाज और राष्ट्र के लिए बड़े कदम उठाने की प्रेरणा भी देगा। इस गोचर के दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनसे आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े, जैसे कि आप अपने कार्यों से देश या समाज के लिए कुछ बड़ा कर दिखाएं। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय न केवल सम्मान बल्कि वित्तीय समृद्धि भी लेकर आ सकता है। यह अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि यह समय उनके लिए बेहतरीन अवसर पैदा करेगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए नाम, सम्मान और धन की बारिश होने वाली है, खासकर यदि आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे और परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। यह अवधि विशेष रूप से आपके लिए अवसर लेकर आएगी, क्योंकि अब जो भी रुकावटें थीं, वे दूर होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा यह समय आपके लिए अपने पिता, सीनियर अधिकारियों और बुजुर्गों से लाभ प्राप्त करने का है। चाहे वह आपके पिता हों, वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी उच्च उम्र के लोग, इस समय आपको उनसे विशेष लाभ मिल सकता है। आप इस अवधि में गवर्नमेंट से, अपने बॉस से या परिवार में सीनियर सदस्य से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि एक सावधानी भी है, 7 जून तक पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है और आपको उनकी जिम्मेदारियों को संभालने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह शनि महाराज का गोचर आपके लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर जब बात पैसों की हो, क्योंकि शनि महाराज आपके धन स्थान के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान वह आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। इस गोचर का दूसरा बड़ा असर आपके वित्तीय जीवन पर होगा। अब जो भी आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वे सुलझने की दिशा में बढ़ेंगी। इस समय आपके घर परिवार और कुल के लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप इसे संभालने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों को एकजुट करने के लिए प्रयास करेंगे और उनके साथ संबंध मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय या वंशानुगत कारोबार से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपको अपनी मां से भूमि या संपत्ति मिलने की संभावना भी है और यह समय धन प्राप्ति के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, खासकर मातृपक्ष से। मातृपक्ष, अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है, जैसे किसी को उधार दिया हो और वह वापस नहीं मिल रहा, तो इस अवधि में उसे वापस प्राप्त करने के अवसर बनेंगे। अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया है या कोई पेमेंट जो आपका बकाया है, जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस राशि, या फिर आपने किसी जमीन या मकान को बेचा था और उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ, तो इस समय शनि महाराज आपके लिए वह पैसा वापस दिलवाने की स्थिति बना रहे हैं। यह समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। दूसरी बात, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी, चाहे वह पति हो या पत्नी, उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे इस समय पर उभर सकते हैं और आपको इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। तीसरी बात, इस गोचर के दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में है, जिससे इस समय पारिवारिक विवाद या किसी अनबन की संभावना बन सकती है। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इस गोचर के दौरान भले ही आप परिवार और कुल को एकजुट रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी छोटे भाई बहनों से कुछ तनाव और परेशानियां आ सकती हैं। इस समय पड़ोसियों से भी आपके रिश्ते थोड़े उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं और चोट लगने का भी खतरा नजर आ रहा है, खासकर बाजुओं में। इसलिए आपको शारीरिक रूप से सतर्क रहना होगा। हालांकि इस समय को व्यापार और यात्रा के लिहाज से बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। यदि आप मार्केटिंग, यात्रा या व्यापार से जुड़ी किसी गतिविधि में हिस्सा ले रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। खासकर व्यापारिक यात्राओं से आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस दौरान आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उच्च पद पर हो, चाहे वह राजनीति से जुड़ा हो, कोई बिचौलिया हो या किसी बड़ी संस्था का हिस्सा हो। आपकी यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह अवधि जो 7 जून तक जारी रहेगी, आपके लिए कई अच्छे अवसर लेकर आ सकती है। इस समय विशेष रूप से नए संबंधों की शुरुआत होने के संकेत हैं और साथ ही शनि महाराज का चतुर्थ स्थान में गोचर एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। जब शनि महाराज अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी स्थान में होते हैं, तो अक्सर वह व्यक्ति को उसके वर्तमान स्थान से दूर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, अपने ट्रांसफर की उम्मीद लगाए हैं या अपने पसंदीदा स्थान पर बसने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। चाहे वह नौकरी के लिए हो, शिक्षा के लिए या फिर व्यक्तिगत कारणों से, शनि महाराज इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। हालांकि यह अवधि आपके लिए एक और चुनौती भी ला सकती है, क्योंकि शनि महाराज के इस गोचर के कारण आपको अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिंता हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर छाती के क्षेत्र का ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान चोट लगने का खतरा बन सकता है। शनि महाराज जब चतुर्थ स्थान में होते हैं, तो वह अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कि छाती में कफ जमना या अन्य
शारीरिक परेशानियां। इस गोचर का एक और पहलू यह है कि यदि धनु राशि के जातक लंबे समय से अपने घर, जमीन या संपत्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो यह समय उनके लिए सबसे उपयुक्त है। शनि महाराज इस 2.5 साल की अवधि में आपको संपत्ति संबंधित मामलों में सफलता दिला सकते हैं, जैसे नया मकान बनवाना, दुकान या प्लॉट खरीदना। इसके अलावा घर परिवार के मामलों में कुछ उथल पुथल भी हो सकती है। जब शनि महाराज चतुर्थ स्थान में होते हैं तो घर और परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपको संतान, पति या रिश्तेदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। शनि महाराज की दृष्टि से आपको इन सब मामलों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। शनि महाराज की दृष्टि जब चतुर्थ स्थान से छठे स्थान में जाएगी तो यह धनु राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। छठा स्थान हमेशा कामकाजी जीवन और रोजगार से जुड़ा होता है और जब शनि महाराज अपनी दृष्टि वहां डालते हैं तो यह उन सभी परेशानियों और रुकावटों का अंत कर देता है जो व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी थीं। अगर आप नौकरी बदलने या नई जॉब ढूंढने की सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि महाराज की दृष्टि से आपके शत्रुओं के लिए भी एक बड़ी खबर है। धनु राशि के जातक अक्सर एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर चलते हैं और इस दौरान कई बार उनके आसपास गुप्त शत्रु बन जाते हैं, खासकर जब वे अपनी राह पर होते हैं। इस गोचर में विशेष रूप से कोई महिला जो आपकी खिलाफत करती है, उसके खिलाफ विजय की स्थिति बन रही है। इस समय शत्रु आपकी राह से हटेंगे और आपको आंतरिक शांति और सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपका स्वास्थ्य इस समय पूरी तरह से सुधार की ओर बढ़ रहा है और जो भी हेल्थ संबंधित समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। शनि महाराज का गोचर इस बार आपके लिए एक नए चरण की शुरुआत का संकेत दे रहा है। शत्रुओं का प्रभाव भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और कार्यक्षेत्र में आप अप्रत्याशित सफलता की ओर बढ़ेंगे। जब छठा स्थान सक्रिय होता है और उस पर शनि महाराज का प्रभाव होता है तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना भाग्य चमका लेता है और इस समय यही आपके साथ होने वाला है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो यह समय उसके लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा शनि महाराज की दृष्टि आपके दशम स्थान पर भी पड़ रही है जो कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है और यह स्थान आपकी कन्या राशि से जुड़ा है। इसलिए जो लोग व्यापार, वाणिज्य या ट्रेडिंग से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी होगा। आपको अपने व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और यदि आपने मेहनत की है तो इसका फल भी अब मिलने लगेगा। यदि आप किसी उद्योग या व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। जब मैं कहता हूं बड़ी खुशखबरी, इसका मतलब है कि जो लाभ आपने सोचा था वह उससे कहीं अधिक मिलने वाला है। आपके व्यापार में न सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वह इंडस्ट्री हो, दुकानदारी हो या कोई भी व्यवसाय, उसमें सफलता के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। टीचिंग या फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी इस समय बेहद लाभ की स्थिति में हैं। यह वक्त आपके लिए फलने फूलने का है क्योंकि धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही शनि महाराज की दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर भी पड़ेगी जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगी। इस समय जो धन पहले कहीं अटका हुआ था या जो आपने किसी से उधार दिया था वह अब आपको वापस मिलने की पूरी संभावना है। जब भी कोई आपका पैसा अटका हुआ होता है, शनि महाराज की दृष्टि के बाद वह धन वापस मिलने की पूरी संभावना बनती है क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को जिसने आपका पैसा रोका या उसे चुराया कठिनाई में डाल सकते हैं। इस समय आपके शत्रु नुकसान उठाने वाले हैं। जो धन पहले कहीं अटका हुआ था वह आपको वापस मिल सकता है। ध्यान दें, धनु राशि का प्रतीक आर्मर यानी शस्त्रागार है जो हमारे घरों में पार्किंग एरिया की तरह समझा जा सकता है, जैसा पहले अस्तबल होता था जहां घोड़े और अश्वों को रखा जाता था। आजकल यह हमारी पार्किंग से जुड़ा है और यदि आपके पार्किंग एरिया में कोई अव्यवस्था या अराजकता है तो इसे ठीक करने का सही समय आ गया है। शनि महाराज के प्रभाव में यह सब व्यवस्थित हो सकता है और इससे आपका घर और जीवन ज्यादा संतुलित और प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हो सकता है।
अगर आपके घर में कोई जंग लगी हुई चीज पड़ी है, जैसे लोहे का सामान या पुराने शस्त्र, तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये चीजें आपके धन के रास्ते में रुकावट डाल सकती हैं और आपको वित्तीय लाभ मिलने में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। खासकर धनु राशि के जातकों को इस समय यह सलाह दी जाती है कि घर में रखी कोई भी जंग लगी वस्तु निकाल दीजिए। शनि महाराज का यह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर जब वे अपनी नक्षत्र स्थिति में 10 साल बाद प्रवेश कर रहे हैं। यह समय आपके लिए खुशियों और समृद्धि का संकेत हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां ही बरतना भी जरूरी है। यदि आप विष्णु महाराज की पूजा करते हैं तो उनका मत्स्य अवतार विशेष रूप से आपके लिए शुभ रहेगा। उनके मंत्रों का जाप और प्रातःकाल जगन्नाथ जी का दर्शन आपको अतिरिक्त आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस समय शनि महाराज की कृपा से धनु राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अंत में, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।